एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल के वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल इज ए लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। सेकेंड इज can easily cut with knife, and third is a good conductor of a heat, and fourth is a poor conductor of a heat। अब यदि हम बात करते हैं बच्चों कि विच मेटल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो होता है मरकरी जिसका सिंबल रहेगा Hg। इजिली कट विद नाइफ वो सोडियम होता है, पोटासियम होगा और लिथियम होगा। इज ए गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट जो रहेगा बच्चों सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ ए हीट वो रहेगा लेड। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वाई इज ए सोडियम कैप्ट इमर्ज इन ए कैरोसिन ऑयल। कि जो सोडियम है या पोटासियम है या लिथियम है उसको हम कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों डाल के रखते हैं। अब इसका आंसर आपने क्या राइट डाउन करना है कि सोडियम मेटल बीइंग रिएक्टिव हाईली रिएक्ट्स सो विगरसली विद ऑक्सीजन दैट इट कैच ए फायर if kept in open air, therefore to protect from the accidental fire sodium is kept immersed in a kerosene oil। तो इसमें क्या बोला गया बच्चों कि जो सोडियम होता है या पोटासियम होता है या लिथियम होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। वो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो उसके अंदर आग लग जाती है, कैच ए फायर केप्ट इन ए ओपन एयर। यदि उसको ओपन एयर के अंदर छोड़ते हैं तो वो ईजिली कैच कर लेता है फायर को। उससे प्रोटेक्शन के लिए, एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए सोडियम को कहां पर इमर्ज किया जाता है, हमेशा कैरोसिन ऑयल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राइट द इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन आयरन विद स्टीम, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। सेकेंड है कैल्शियम एंड पोटासियम विद वाटर। यदि हम बात करते हैं आयरन विद स्टीम, आयरन हमेशा ही स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। स्टीम का मतलब गैस की फॉर्म में। जैसे ही आयरन वाटर के, मतलब वाटर मींस गैस के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन देगा, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन आएगी। नेक्स्ट इसके अंदर पूछा गया कि कैल्शियम एंड पोटासियम विद वाटर। जैसे ही कैल्शियम और पोटासियम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, दोनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं बच्चों, तो ये किसकी फॉर्मेशन देंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यदि कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और यहां पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि वाई कैल्शियम फ्लोट ऑन दी सरफेस ऑफ ए लिक्विड। कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, बबल्स की फॉर्म में। तो उस बबल्स के ऊपर कैल्शियम क्या हो जाता है बच्चों, स्टिक हो जाता है, इसलिए वो फ्लोट करता है। ये क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए बच्चों इसमें क्या बोला गया कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl ऐड करते हैं किसके साथ, रिएक्टिव मेटल के साथ। तो कौन सी गैस होगी, हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये आंसर आपने लिखना है कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन ए डाइल्यूट HCl एडेड विद ए रिएक्टिव मेटल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट था। उसके बाद पूछा गया इसके अंदर राइट द केमिकल रिएक्शन आयरन रिएक्ट विद ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही आपने आयरन लिया उसके अंदर H2SO4 डाला तो यहां से FeSO4 बना, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का, प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्म हुई। तो ये रिएक्शन भी आपने करनी है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन ए जिंक इज एडेड विद ए सॉल्यूशन ऑफ ए आयरन सेकेंड सल्फेट। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। तो कौन सी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगी, तो इसका आंसर आप लिखोगे जिंक being is a more reactive than iron displace. Iron form is a iron second sulfate, thus a green color of a ferrous sulfate। तो इसमें क्या बनता है बच्चों, देखिए अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ, आयरन सेकेंड सल्फेट के साथ, फेरस सल्फेट के साथ। रिएक्शन से आपने समझना, उसके बाद आप राइट डाउन कर सकते हैं आंसर कि जिंक रिएक्ट विद ए आयरन सल्फेट FeSO4 कि जिंक इज ए मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस ऑफ ए आयरन। आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो जिंक सल्फेट निकलेगा प्लस क्या निकलेगा इसके अंदर, आयरन। तो यहां पर जो आयरन का जो कलर था इसका फेरस सल्फेट का वो ग्रीन कलर था,
अब यहाँ पर जो कलर आया किसका हमारे पास, जिंक सल्फेट का, तो वो कौन सा आया, दिस इज ए कलरलेस। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आयरन सल्फेट कलर इज ए ग्रीन एंड जिंक सल्फेट कलर इज ए कलरलेस। तो आंसर में क्या लिखा, जिंक बीइंग इज ए मोर रिएक्टिव, जिंक काफी रिएक्टिव है किससे, आयरन से, उसको डिस्प्लेस कर देता है किसके अंदर से, आयरन सेकेंड सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से। द ग्रीन कलर ऑफ ए सॉल्यूशन, जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन था फेरस सल्फेट का, वो क्या हो गया, फेड हो गया एंड आयरन मेटल गेट डिपॉजिट। बस दैट्स इनफ, दिस इज द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। अब आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं बच्चे, जिनके अंदर कैटायन और एनायंस होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl, Na के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, Cl के ऊपर चार्ज नेगेटिव। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या दोगे आप, इन ए आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयंस। इनके बीच में क्या होती है बच्चों, आयन कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कैटायन और एनायन के बीच में, उनको अच्छी तरह से जोड़ के रखती है कि व्हेन दीज कंपाउंड आर हीटेड, जब भी इन कंपाउंड को हीट करते हैं, ए लॉट ऑफ ए हीट एनर्जी इज कंज्यूम टू ब्रेक दीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यूरिंग द मेल्टिंग। सो इसलिए आयनिक कंपाउंड हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना आपने, कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं जैसे NaCl, उनके अंदर अपोजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। तो उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज, मतलब कैटायन और एनायन। तो उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसकी वजह से आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, काफी हाई होता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन द नेचर ऑफ ए फ्री स्टेट, कि कोई ऐसे 2 मेटल बताइए जो फ्री स्टेट के अंदर पाए जाते हैं नेचर के अंदर। उसका आंसर आप क्या राइट डाउन करोगे, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द 2 मेटल दैट आर फाउंड इन द नेचर ऑफ ए फ्री स्टेट। ये मेटल्स हैं बेसिकली बच्चों जो फ्री स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, कि कौन से ऐसे मेटल हैं जिनके ऊपर जंग नहीं लगता, कोरोड्स नहीं होता। तो मेटल प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ ए रिएक्टिविटी सीरीज डू नॉट कोरोड इजिली, कि जो बेसिकली बच्चों हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो डाउन पोजीशन पे होते हैं वो कोरोड्स नहीं होता, उनके ऊपर कोरोड्स नहीं लगता, जैसे एग्जांपल के तौर पे गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, क्या होते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कोई 2 एग्जाम्पल बताइए एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। अब इसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे आप, कि द मेटालिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज ए बेस टू फॉर्म इज ए सोल्ट एंड वाटर इज नोन एज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कि वो मेटालिक ऑक्साइड जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन देते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड 2 ही आपने करने हैं बच्चों क्लास 10th के लिए, जिंक ऑक्साइड एंड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहां पर इसकी रिएक्शंस करके दिखानी है आपने। सबसे पहले जिंक ऑक्साइड की HCl के साथ करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2O बनेगा। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस के साथ करोगे NaOH के साथ, तो इसके अंदर Na2ZnO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट कहेंगे। तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल आपने याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा दोस्त क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट इसके अंदर है सिनेबार इज हीटेड। सिनेबार क्या होता है बच्चों, दिस इज ओर ऑफ ए मरकरी, जिसको HGS कहते हैं। जैसे ही इसको हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहां पर हमारे पास मरकरी प्लस कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। दिस इज ए रोस्टिंग प्रोसेस अकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद ए एल्यूमिनियम पाउडर, कि जब मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके अंदर हमारे पास Mn प्लस क्या निकलेगा बच्चों, Al2O3 निकलेगा।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। और जो मैग्नीज निकलेगा दिस इज ये वेपर फॉर्म के अंदर यहाँ पर फॉर्म्ड होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज ए सिनेबार। सिनेबार क्या होता है? हाउ इज ए मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सिनेबार, कि कैसे मेटल एक्सट्रैक्ट होता है सिनेबार के द्वारा। एक्सप्लेन ब्रीफली। अब इसका आंसर क्या दोगे बच्चों? सिनेबार HGS इज दी ओर ऑफ ए मरकरी। ये किसकी ओर होती है? मरकरी की ओर होती है। कि मरकरी ऑब्टेन्ड बाय द रोस्टिंग सिनेबार मरकरी ऑक्साइड HgO फाउंड इन ए थर्मली अनस्टेबल गिव द मरकरी फॉर ए फर्दर हीटिंग। अब देखो इसमें हमने क्या बोला कि जो सिनेबार होता है HGS दिस इज ए ओर ऑफ ए मरकरी। ये किसकी ओर होती है? मरकरी की ओर होती है। जो मरकरी है वो ऑब्टेन्ड हुआ किस प्रोसेस के द्वारा हुआ? रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा। अब इसके अंदर यदि हम बात करें मरकरी ऑक्साइड HgO इज फॉर्म्ड थर्मली अनस्टेबल। ये क्या होता है बेसिकली बच्चों? थर्मली अनस्टेबल होता है। गिव्स किसकी फॉर्मेशन देगा? मरकरी की फॉर्मेशन देगा। अब इसके अंदर आपने क्या लिया? HGS दिस इज ए मरकरी सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में। तो किसकी फॉर्मेशन आ गई? मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस कौन सा बना हमारे पास? रोस्टिंग, क्योंकि रोस्टिंग के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड होती है। अब इसके अंदर जो मरकरी ऑक्साइड है इसको फर्दर हीट करते हैं, एलोन हीट करते हैं, तो हमारे पास प्योर मरकरी प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड होती है। अब इसके अंदर यदि बात करें मरकरी कैन बी प्यूरिफाइड बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस। किस प्रोसेस के द्वारा हुआ ये बच्चों? डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा अक्कर हुआ। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए ग्रीन लेयर इज ग्रेजुअली फॉर्म्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। कि एक ग्रीन की लेयर आ जाती है बेसिकली बच्चों कॉपर प्लेट के ऊपर, कि लेफ्ट एक्सपोज टू द एयर फॉर ए वीक इन द बाथरूम व्हाट कुड बी द ग्रीन सब्सटेंस बी। तो वो ग्रीन सब्सटेंस क्या होगा? अब यदि हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर कि द फॉर्मेशन ऑफ ए बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि जो कॉपर है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की जो कोटिंग आती है उसको क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा? CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलेंगे। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों यहाँ पर कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कैल्सिनेशन के अंदर, कि इट इज़ कैरिड आउट बाय द हीटिंग और इन द एब्सेंस ऑफ ए एयर। कि ये किसके द्वारा कैरिड आउट होता है बच्चों? एब्सेंस ऑफ ए एयर की प्रेजेंस में, मतलब एयर नहीं होती इसके अंदर, एयर की एब्सेंस होती है। यदि रोस्टिंग की बात करें, इट इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग ऑफ ए और इन द प्रेजेंस ऑफ ए एयर। ये किसकी प्रेजेंस में होगा? एयर की प्रेजेंस में अक्कर होगा। सेकेंड पॉइंट कैल्सिनेशन का बच्चों, इट कन्वर्ट ए कार्बोनेट और इनटू ऑक्साइड। जो कार्बोनेट और है वो किसके अंदर चेंज होती है? ऑक्साइड की और के अंदर, ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज होती है। मीन्स यदि रोस्टिंग की बात करें, इट कन्वर्ट ए सल्फाइड और इनटू ए ऑक्साइड। जो सल्फाइड की ओर है वो ऑक्साइड के अंदर क्या होगी? कन्वर्ट होगी। ये एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। बाय।